नीतीश के पलटी मारने से 3 महीने पहले जब नीतीश से हुई थी तेजस्वी की मुलाकात। महागठबंधन से अलग होने के बाद आप पहली बार उनसे अकेले में 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। 5 सालों तक आपकी अकेले मुलाकात नहीं हुई। क्या इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं? क्या आप लोगों का साथ हो सकता है? आप लोगों का कौन रंग का चश्मा हम थोड़ी ना बोलेंगे भाई कि बदल लीजिए चश्मा। 3 महीने बाद नीतीश तेजस्वी ने मिलकर बनाई सरकार। प्रकाश कुमार की खबर, बिहार में बदल गई सरकार। बहुत बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो आज की सबसे बड़ी सियासी खबर यही है, बिहार में आज होने जा रहा है नीतीश तेजस्वी मंत्रिमंडल का विस्तार। कौन कौन मंत्री बनेगा, किसको मिलने वाला है कौन सा विभाग, बस सारे सवालों के सटीक जवाब सबसे पहले आप अपने चैनल एबीपी न्यूज पर ही देखेंगे। आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जो पल पल का अपडेट दे रहे हैं, प्रकाश कुमार और शशांक। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर आप ये जान लीजिए, तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य मंत्रालय मिलना तय है। तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य के अलावा सड़क निर्माण विभाग का जिम्मा भी दिया जाएगा। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। महज 20 मिनट का इंतजार और 20 मिनट बाद नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। आप देखेंगे उन चेहरों को जो इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और शपथ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए किस तरीके की तैयारी है आपको सीधे लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार मौजूद हैं। प्रकाश, जरा दिखाइए तस्वीरें और बताइए तैयारियों के बारे में। देखिए, इस वक्त मैं पटना के राजभवन में हूं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम दोनों पहुंच चुके हैं। जो मंत्री शपथ लेने वाले हैं हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर। एक तरफ में अशोक चौधरी आपको दिख रहे हैं, सुरेंद्र यादव दिख रहे हैं। तमाम मंत्रिमंडल में जो महागठबंधन में जेडीयू, कांग्रेस, हम और निर्दलीय के साथ आरजेडी के सभी विधायक पहुँच गए हैं। कुछ ही देर में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ठीक 11:30 बजे शुरू होना है। आपको हम दिखा रहे हैं जो राजभवन बिहार जहां लिखा हुआ है, जहां पर कुछ ही देर में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान यहां आने वाले हैं। वहां पर विजेंद्र यादव आपको दिख रहे हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, थोड़ी तबीयत भी खराब रहती है, इस लिहाज से उन्हें पहले ही उस जगह पर बिठा दिया गया है ताकि जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हो तो वहीं से चलकर सीधे आ जाए, ज़्यादा वक्त न लगे। और आप माइक की संख्या देखें, कितने सारे माइक लगे हुए हैं। एक साथ आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइक को एक साथ लगाया गया है। जैसा कि पहले भी हुआ है, उस लिहाज से अगर एक साथ 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है तो आज 31 की संख्या में यहाँ मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले हैं और अलग अलग कोटा है सबका। 4 विधायकों पर 1 मंत्री बनाने की बात हुई थी और उस लिहाज से देखें तो जेडीयू कोटा के जो जितने भी मंत्री, मैं उस फॉर्मूले पर आपके पास आऊंगी। इस वक्त का अपडेट हम दे देते हैं। जो जानकारी दे रहे हैं प्रकाश कुमार, नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों इस वक्त पहुंच चुके हैं राजभवन। साथ ही तमाम विधायक इस वक्त यहां राजभवन में मौजूद हैं, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने में बस अब मिनटों का इंतजार बाकी है। तो बिहार में चाचा भतीजे की कैबिनेट का विस्तार है। आज तैयारियां पूरी हो गई हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं राजभवन, जहां से हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। प्रकाश ने बताया किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और साथ ही जो सत्ताधारी गठबंधन है उसके तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला करीब करीब पूरा होता हुआ अब नजर आ रहा है। ऐसे में प्रकाश, सवाल एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा, जिनके नाम को लेकर चर्चा थी मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन लिस्ट में उनका नाम नहीं। नाराजगी की बात सामने आई। उपेंद्र कुशवाहा नजर आ रहे हैं या नहीं? अरे हम लोग क्या करेंगे? फिर से रिपीट करेंगे, किसके नाम की बात कह रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा। अच्छा, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा आज शामिल नहीं हुए हैं यहाँ पर। आप देखिए, यहाँ पर हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि फोटोग्राफर्स को दिक्कत हो रही है। सामने में पुलिस वाले खड़े हो गए हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा पटना से बाहर चले गए हैं और जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक वो महाराष्ट्र में इस समय परिवार के साथ है। नाराज़गी कह ले या फिर रूठ गए हों, ये दोनों ही बातें अभी कही जा सकती है क्योंकि ये शुरुआती वक्त है। और जेडीयू के राष्ट्रीय संसदीय दल के नेता हैं, वो अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा था
कि नंबर 2 की भूमिका में वो बिहार में जेडीयू में आ सकते हैं। तो ये भी कहा जा रहा था कि मंत्री बनाए जाने को लेकर के कुछ बातें हुई थी या नहीं हुई थी, दोनों के बीच में क्या चर्चा हुई थी, लेकिन ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है जी। इस विस्तार में आप देखेंगे कि जेडीयू के जितने मंत्री थे सभी मंत्री रह गए, यानी न किसी को ड्रॉप किया गया और ना ही कोई नया चेहरा दिया गया। और ये भी कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर नाराज हो गए हैं तो उनके नाराजगी का कोई कारण, नाराजगी की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई नया चेहरा तो लिया नहीं गया है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ कुशवाहा जो विधायक थे और जो पार्टी के नेता थे वो लोग खिलाफ हो गए थे उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाए जाने को लेकर के, और इसकी जानकारी नीतीश कुमार को दे दी गई थी। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर चर्चा हो रही है, लेकिन ज़रूर है ये बात कि उपेंद्र कुशवाहा अगर इस समारोह में शामिल नहीं हो रहे हैं तो इसके पीछे वजह ज़रूर है, और गहरी वजह है। इसके पीछे क्या हो सकता है आप देखिए, काफ़ी लोग जो है वो खड़े हो गए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर तमाम गहमा गहमी शुरू है राजभवन में, क्योंकि चंद मिनटों का ही वक्त बचा है, और जैसे ही यहाँ पर सभी जो मंत्री पद में शपथ लेने वाले हैं मंत्रिपरिषद में, वो सभी नेता यहाँ पर पहुँच गए हैं। एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि आखिर आज जितने भी विधायक मंत्री बनने वाले हैं उनमें जेडीयू कोटे से कौन कौन है। जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री थे, और अब बताया जा रहा है कि इस नए मंत्रिमंडल में उन्हें वित्त विभाग का प्रभार सौंपा जा सकता है। और दूसरी तरफ विजेंद्र यादव जो आपको राजभवन परिसर में आप स्टेज पर पहले से ही आप उनको बैठे हुए देख सकते हैं, विजेंद्र यादव हैं, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से पहले ही उनको बिठा दिया गया, वहाँ पर बुजुर्ग हो गए हैं। तीसरे अशोक चौधरी हैं, शीला मंडल, श्रवण कुमार, संजय कुमार झा, लेशी सिंह, जमा खान, जयंत राज, मदन सहनी और सुनील कुमार। ये जो 11 विधायक हैं ये पहले भी एनडीए की सरकार जब थी बीजेपी के साथ तो उसमें ये मंत्री थे। निर्दलीय सुमित कुमार सिंह जी वो भी आज शपथ लेंगे, और हम पार्टी जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उनके बेटे जीतन राम मांझी के संतोष सुमन वो भी ले रहे हैं। कांग्रेस कोटे से सिर्फ 2 ही नाम आया है। मैं आपके पास लौटूंगी। प्रकाश कुमार, तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए, अपने कैमरामैन से कहिए तस्वीरें वो लगातार दिखाते रहे। हम तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो पहुंच चुके हैं यहाँ हॉल में, और एक एक कर मुलाकात कर रहे हैं वो उन तमाम लोगों से जिनको आज शपथ लेनी है। तमाम महागठबंधन के जो विधायक हैं वो इस वक्त यहाँ इसी हॉल में मौजूद हैं, और देखिए तस्वीरों में नीतीश कुमार मुलाकात करते हुए। इस बीच हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल में नवीन उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार, कन्हैयालाल बेल्लारी वरिष्ठ पत्रकार वो मौजूद हैं। कन्हैयालाल जी का रुख करते हैं और जानते हैं कन्हैयालाल जी से कि सीएम तो रिपीट हो ही हुए, साथ ही साथ जेडीयू कोटे के सारे मंत्री जस के तस रिपीट हो गए। ये नीतीश कुमार के मन की हो रही है या नीतीश कुमार ने मजबूरी में ये फैसला लिया है? जिस तरीके की बैठक की खबरें आई अशोक चौधरी के घर पर, जहां पर जयंत राज, सुमित सिंह सरीखे विधायक शामिल हुए कल। कन्हैयालाल जी, कन्हैया भेलारी में हूँ, कन्हैया लाल नहीं, लाल हटा माफ कीजिएगा सर, एकदम उजला जी जी। कोई मजबूरी नहीं है नीतीश कुमार को। 2017 में जब वो छोड़े थे राजद को और जो गए थे नए साथी के साथ बीजेपी के साथ, तो उसमें भी सब वही मंत्री, क्योंकि विवाद न हो, नाराजगी न बढ़े, नए फेस न लिए जाएं, लेने से और जो विधायक नहीं उसमें एडजस्ट होते तो उनमें नाराजगी हो जाती है। आप पूछ रहे थे प्रकाश कुमार से कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, तो मुझे जहां तक जानकारी है तो उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार बहुत बड़ी जिम्मेवारी देने जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में विपक्ष का ये चेहरा होंगे। मुझे ऐसा लगता है, मैं आपके चैनल पर भी ये बता चुका हूँ, तो उस समय इनकी जरूरत है। और क्योंकि देश भर में घूमने की जो तैयारी चल रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी 2012-13 में घूमते थे, गुजरात में ठिकाना होता था लेकिन देश भर घूमते थे, उसमें इनको बड़ी जिम्मेवारी देने की बात हो रही है। इसलिए नीतीश कुमार कोई निश्चित तौर से रिजेंटमेंट बढ़ता जो नए एमएलए हैं और खास तौर से उनके जाते। ठीक है सर, नवीन उपाध्याय जी का रुख कर लेते हैं हम। नवीन उपाध्याय जी, ऐसे में इसका मतलब ये कि शिंदे नहीं बनने वाले हैं महाराष्ट्र के अंदर उपेंद्र कुशवाहा? नहीं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हमको नहीं दिखाई दे रही है।
और हम कन्हैया बिलारी की इस बात से सहमत है पूर्णतः कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उपेंद्र कुशवाहा को दी जा सकती है, क्योंकि देखिए आज की जो बिहार की राजनीति में है, नीतीश कुमार ने 2020 के इलेक्शन के बाद अगर उपेंद्र कुशवाहा को अपने पास लाया तो वो कुछ सोच समझ कर लाया था। वो चाहते थे कि लॉ कुश कॉम्बिनेशन जो है, ये कुर्मी कुशवाहा वो यूनाइटेड रहे ताकि उनकी पार्टी मजबूत हो। आज के दिन में वो कभी नहीं चाहेंगे कि फिर वही स्थिति पैदा हो कि उसमें कुर्मी और कुशवाहा का कॉम्बिनेशन हो, उसमें बिखराव आए। उपेंद्र कुशवाहा निश्चित ही एक इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ है, कोई फैक्टर आए हैं, बट आई थिंक कि आने वाले दिनों में ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो कोई इसको लेकर हमको नहीं लगता है कि एकनाथ शिंदे बनने की संभावना वैसे भी नहीं पॉसिबल है, इसलिए कि इतना ब्रूटल मेजोरिटी है आरजेडी एंड जेडीयू के पास कि इसमें से कोई पार्टी अगर कोई कुछ लोग विधायक को तोड़कर एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करे, वो अनथिंकेबल है। और सर, ड्राइविंग सीट वाली बात, जो सवाल पूछे जा रहे थे जेडीयू से कि साहब गृह मंत्रालय किसके पास रहेगा, जेडीयू की तरफ से साफ किया गया है कि साहब गृह मंत्रालय जो है वो हर हाल में नीतीश कुमार अपने पास रखेंगे, कोई मुगालते में ना रहे। ये जो महागठबंधन की सरकार है, इसकी ड्राइविंग सीट पर यकीनन नीतीश कुमार ही है, चाहे स्टीयरिंग हो, चाहे गियर हो, चाहे एक्सेलरेटर हो, सब कुछ पर पूरा नियंत्रण नीतीश कुमार का ही रहेगा। और इस बीच ये जो मंत्रिमंडल का आज विस्तार होने जा रहा है, एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं जल्दी से प्रकाश कुमार के पास। और ये मंच आप देख रहे हैं सज चुका है, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, 8 माइक लगे हुए हैं। इसके मायने क्या है, ये भी प्रकाश से समझेंगे। तो चंद मिनटों का इंतजार है, होने जा रहा है कैबिनेट का विस्तार, चाचा भतीजे की कैबिनेट का विस्तार आज। इस बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी सभागार से जहां पर शपथ का यह कार्यक्रम रखा गया है। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार थोड़ी ही देर में तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो पहुंच चुके हैं इस वक्त राजभवन के उस सभागार में जहां पर ये शपथ का कार्यक्रम रखा गया है। आप सभागार की सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और जो जानकारी सामने आ रही है, जेडीयू कोटे से 11, आरजेडी से 16 विधायक मंत्री पद के तौर पर शपथ लेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से कि सभी लोग पहुंच चुके हैं। प्रकाश, किसी भी पल शुरुआत हो सकती है इस शपथ ग्रहण समारोह की, बस राज्यपाल का इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल, राज्यपाल किसी भी वक्त इस भवन में पहुंच जाएंगे और यहां पर जितने भी वीवीआईपीज हैं, चाहे वो विधायक जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं वो हो, मुख्यमंत्री हो या फिर डिप्टी सीएम तेजस्वी हो, उनके समर्थक जितने भी मंत्री बनने वाले आज शपथ लेने वाले हैं, ज़्यादातर उनके समर्थक इस हॉल में मौजूद हैं। और ये जो व्यवस्था की गई है, इसमें आप देखेंगे कि जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं। और अधिकारियों जो यहाँ पुलिस वाले हैं, पिछली बार काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी हुई थी, काफ़ी हंगामा हो गया था, अफरा तफरी मच गया था, जिस वजह से इस बार पुलिस की कोशिश है कि ज़्यादातर लोग इधर उधर न जाएं और जगह पर बैठे रहें। तो इंतज़ार हो रहा है, एक तरफ जिन्हें मंत्रिमंडल में शपथ लेना है वो एक साथ बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए, एक साथ कई चेहरे, महागठबंधन का नया स्वरूप आपको दिख रहा है मंत्रिमंडल विस्तार में, चाहे वो विजय चौधरी हो, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, संजय कुमार झा, ये जो पुराने चेहरे हैं। और जो मंत्रिमंडल में पिछली बार महागठबंधन में जो लोग शामिल हुए थे, उनमें से कुछ चेहरे नीतीश कुमार के साथ जो 2015 में जिन लोगों ने शपथ ली थी वो भी दिख रहे हैं, चाहे वो तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े बेटे हैं, वो दिख रहे हैं आपको। आलोक मेहता पिछले मंत्रिमंडल में थे, अनीता देवी वो थी, वो दिख रही हैं, चंद्रशेखर वो दिख रहे हैं। तो ये तमाम नाम, कुछ नए नाम हैं जिनके बारे में जानकारियाँ मिली हैं, और वो हैं ललित यादव, सुरेंद्र यादव, जितेंद्र राय, रामानंद यादव, सुधाकर सिंह जगदानंद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बेटे हैं, कुमार सर्वजीत और सुरेंद्र राम, ये दलित कोटे से आते हैं, शमीम अहमद, शहनवाज और मोहम्मद इसराइल मंसूरी, ये वो 3 नाम हैं जो कि आरजेडी कोटे से मंत्रिमंडल में शपथ ले रहे हैं। और देखिए कि आप कैसे राज्यपाल फागू चौहान अब राजभवन के इस हॉल में पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में वो स्टेज पर होंगे और वहां से शपथ ग्रहण की कार्यवाही शुरू की जाएगी। जैसे परंपरा रही है शुरू से कि यहाँ पर जो प्रधान सचिव होते हैं राजभवन के, वो पहले आदेश देते हैं, राज्यपाल के आदेश के बाद ही शपथ ग्रहण की कार्यवाही शुरू होती है। मुख्य सचिव
वो भी खड़े हो गए हैं। अब बस स्टेज पर जैसे ही आएंगे और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए राष्ट्रगान के लिए उठेंगे लोग और फिर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये देखिए स्टेज पर फागू चौहान पहुंच गए हैं, जो तामझाम और अमला रहता है उसके साथ में उनके एडीसी, प्रधान सचिव सभी आ चुके हैं। बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीरें जो आप लगातार देख रहे हैं, प्रकाश कुमार जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जो इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं और बस यहां पर अब किसी भी पल ये शपथ दिलाने का कार्यक्रम जो शुरू होने वाला है। जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं, एक्सपर्ट कन्हैया बेलारी जी हमारे साथ मौजूद है। कन्हैया जी, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि भतीजे का पलड़ा चाचा के मुकाबले भारी पड़ रहा है? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है सर, संख्या के हिसाब से होम तो रखिए लिए नीतीश कुमार जी, और हाँ तो ज्यादा इनका एमएलए है तो स्वाभाविक है कि उनका ज्यादा रहेगा। उनके एमएलए 79 हैं तो होना वही ना होगा, ज्यादा जो जिसके एमएलए हैं उसका होगा ही। बीजेपी के भी ज्यादा एमएलए थे तो उनके मंत्री ज्यादा थे पिछली सरकार में, तो इसमें कहा मुझे नहीं लगता है कि भारी है। तेजस्वी यादव बराबर का चीज है। एग्रीमेंट जो हुआ है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आपको वहाँ के लिए हम लोग बैटिंग करेंगे, आप हमको यहाँ का गद्दी छोड़िए। कल तो नीतीश कुमार ने काफी हिंट भी दे दिया कि हमारे बाद जो है तेजस्वी यादव बिहार को संभालेंगे। तो आप समझ रहे हैं। ऐसे में वो जो आप कह रहे थे कि साहब उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ी जिम्मेदारी आप इंतजार कीजिए, वो भी तय कर ली गई होगी, तो वो बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी? देखिए, हमारी उनसे बातचीत हुई थी कल, ये जब ये खबर फैली कि वो नाराज होकर के चले गए तो मैंने उनसे बात किया। उन्होंने बड़ा हंसते हुए कहा कि हम मंत्री बनने के लिए कभी हमने कहा भी नहीं, और मंत्री क्या बना, मैं तो केंद्र में मंत्री रहा हूँ। मैं नीतीश कुमार को क्या बनाना है ये मुझे पता है, और मैंने हम क्यों आए हैं जनता दिल में, अपने पार्टी को क्यों मैंने विलय कर दिया। बल्कि हमने ये पूछा कि भाई आपने विलय कर दिया, लेकिन अभी तक तो इलेक्शन कमीशन से कुछ वैसा हुआ नहीं है कि नहीं जो फॉर्मेलिटीज जो होते हैं तो नहीं हमने लिख करके दे दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो बड़ी जिम्मेवारी ये होगी कि देखिए ये देश भर में ये साथ में घूमेंगे नीतीश कुमार के। अभी तो वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन वही ना, पार्लियामेंट बोर्ड की इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई। उस समय भी बहुत लोगों ने विरोध किया था, लेकिन नीतीश कुमार जो है उन्होंने दे दिया। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी सर। जरा एक बार फिर से लिए चलते हैं दर्शकों को सीधे सभागार, जहां से हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं वहां पर प्रकाश से कि अब किस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ा है। प्रकाश, देखिए, अब जितने भी मंत्रिपरिषद में मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं उसके लिए कार्रवाई शुरू हो गई है, और आप देख रहे हैं कि मुख्य सचिव जो पढ़ रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के लिए शपथ ग्रहण से पहले जो नियम है, जिस नियम के हिसाब से शपथ ली जानी होती है, उसके एक एक करके जो नाम है वो पढ़ा जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि 8 माइक एक साथ लगा हुआ है, कम समय में ज़्यादा मंत्री पद की शपथ ले सके, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। आप सुन रहे हैं जो आमिर सुबहानी मुख्य सचिव है वो पढ़ रहे हैं, काफी शोरगुल हो रहा है यहाँ पर जी। आसपास में सभी बैठे हुए हैं यहाँ पर जी। और अब एक एक करके सबका नाम पुकारा जाएगा और एक साथ 8 लोगों की व्यवस्था की गई है। तो मतलब ये समझा जाए प्रकाश, ये जो मंच पर 8 माइक लगे हुए हैं, समूह बनाकर यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी। जो कैबिनेट के मंत्री बनाए जाएंगे उनको एक साथ शपथ दिलाई जा सकती है, जो राज्य मंत्री होंगे उनको एक साथ समूह बनाकर शपथ दिलाई जाएगी। इसी तरीके से ये मामला आगे बढ़ेगा। देखिए, बिहार में राज्य मंत्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह गया है, हर कोई कैबिनेट मंत्री ही बनता है। कुल कैबिनेट मंत्रिमंडल में 36 शामिल हो सकते हैं और नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव शपथ ले चुके हैं, और आज जो 31 विधायक हैं वो मंत्री बनेंगे। तो इसलिए क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि राज्यपाल श्री चंद्रशेखर, श्री सुमित कुमार सिंह, श्री सुनील कुमार, श्रीमती अनिता देवी, श्री जितेंद्र कुमार राय, श्री जयंत राज, श्री
सुधाकर सिंह, श्री मोहम्मद जमा खान, श्री मुरारी प्रसाद गौतम, श्री कार्तिक कुमार, श्री शमीम अहमद, श्री शाह नवाज, श्री सुरेंद्र राम, श्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी। बिहार राज्यपाल के आदेश से राज्यपाल के प्रधान सचिव। महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति से माननीय मंत्रीगण जिनका नाम पुकारा जा रहा है से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री तेज प्रताप यादव, मोहम्मद आफाक आलम। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं जेडीयू कोटे से जो मंत्री बनाए जा रहे हैं विजय चौधरी, वो इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं। विजय कुमार चौधरी जेडीयू के वरिष्ठ नेता, बीजेपी के साथ गठबंधन वाली सरकार में भी विजय चौधरी मंत्री रहे हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं विजय चौधरी। साथ ही आपको बता दें कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी वो निभा चुके हैं। और ये बाकी विधायकों को भी आप देख रहे हैं जो अब मंच पर पहुंच चुके हैं शपथ लेने के लिए। इसमें लालू के बेटे तेज प्रताप यादव भी नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी शपथ लेते हुए मंत्री पद की तस्वीरें आपके सामने। तो मंत्रिमंडल विस्तार की ये पहली शपथ जहां 5 मंत्रियों ने एक साथ शपथ ली है, इसमें विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव समेत कुल 5 मंत्री जिन्होंने शपथ ली है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रकाश। जी हाँ, बिल्कुल। अभी आप देख रहे थे कि विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री थे पिछले कैबिनेट में, एनडीए की सरकार में, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए बतौर
मंत्री बनने शपथ लेने के बाद हस्ताक्षर होता है जो रिकॉर्ड में रखा जाता है, और वही रिकॉर्ड जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मंत्री बनने के बाद जो उनके पास ताकत आती है वो इसी पेन से, जब वो दस्तखत करके मंत्री पद में शामिल होने की घोषणा होती है और राज्यपाल के द्वारा ये अधिसूचना जारी की जाती है, तो जितनी ताकत, जितने पावर एक मंत्री के पास होता है वो हो जाता है। हालांकि पोर्टफोलियो बाद में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये कहा जा रहा है कि विजय चौधरी जो है वो शिक्षा मंत्री थे, लेकिन शिक्षा विभाग, जैसा कि जानकारी ये खुद भी दे रहे थे कि आरजेडी के द्वारा मांग की गई थी और वो शिक्षा विभाग आरजेडी कोटे में चला गया है और वित्त मंत्रालय जेडीयू के कोटे में आ गया है। तो ये उम्मीद की जा रही है, ये बताया जा रहा है कि वित्त जो मंत्रालय उसका प्रभार विजय कुमार चौधरी के पास होगा। और जो बैठे हुए हैं वो विजेंद्र यादव हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं, मजे हुए नेता हैं। सुपौल से ये विधायक रह चुके हैं, लालू मंत्रिमंडल में भी रह चुके हैं, राबड़ी मंत्रिमंडल में भी और नीतीश मंत्रिमंडल में भी। तो काफ़ी इनका अनुभव है। ये पूरे जेडीयू को एक करने में इनकी भी बड़ी भूमिका रही है, जेडीयू और आरजेडी को फिर से महागठबंधन बनाने में। और जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनने के बाद इनके घर गए थे आशीर्वाद लेने के लिए, और पहले एक ज़माने में ये प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं जेडीयू के, और लगातार हर मंत्रिमंडल में ये शामिल होते रहे हैं। अब आप देख रहे हैं जो कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं ये आलोक मेहता है, समस्तीपुर ज़िले से आते हैं। इसके पहले भी जब महागठबंधन की सरकार थी तो उस वक्त ये मंत्री रह चुके थे और ये मंत्री बनाए जा चुके थे, लेकिन 18 महीने बाद जब सरकार गिर गई थी तो उस वक्त ये मंत्री पद से हट गए थे। काफ़ी इनका प्रभाव है, काफ़ी शालीन व्यक्तित्व है। ये सांसद भी रह चुके हैं। यहाँ उजियारपुर से जब लोकसभा में ये पहुँचे थे पहली बार, और इनके पिता भी मंत्री रह चुके हैं जो लालू यादव के बेहद करीब थे, और ये खुद उस परिवार से आते हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं। और लालू यादव की कोशिश थी कि कुशवाहा से जो भी एक चेहरा होगा ये खुद आलोक मेहता बन सकते हैं। बात विचार व्यवहार में बहुत शालीनता है, लोगों से बात मिलनसार काफ़ी है। इस वजह से पार्टी ने इन्हें प्रधान महासचिव का दर्जा दिया बिहार प्रदेश में, और जो प्रदेश में आरजेडी में काफ़ी युवा चेहरा थे, पहले युवा में ये काफ़ी सशक्त भूमिका निभा रहे थे आरजेडी के। और अब आप देख रहे हैं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद अपना वीडियो बनाते हैं और डालते रहते हैं, और इनके तरह तरह के जो चर्चाएं हैं वो होती रहती हैं, चाहे वो इनके बाइट की वजह से, जो बयान देते हैं उनकी वजह से, या फिर जिस तरह से पेश आते हैं मीडिया में, इनके व्यवहार जो होता है उसकी वजह से हमेशा से चर्चा में रहे हैं। तेजस्वी यादव को ये जिम्मेदारी दी गई है कि तेज प्रताप यादव अगर किसी तरह का कोई बात या विवाद होता है तो उसको वो संभालेंगे, वो देखेंगे। तो ये तेज प्रताप यादव है। और इसके बाद जो अभी आने वाले हैं ये है आफाक आलम। ये बिहार के पूर्णिया से आते हैं, ये चौथी बार विधायक बने हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और कांग्रेस पार्टी में काफ़ी टक्कर थी दो नेताओं को लेकर, मुस्लिम चेहरा को लेकर, एक शकील अहमद खान और ये आफाक आलम, और अंतिम में आफाक आलम की जीत हुई और ये फिर मंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार के मंत्रिपरिषद में। कहा जाता है कि ये पप्पू यादव और रंजीता रंजन जो अभी राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस की, उनके बेहद करीबी हैं, और उसके पहले भी पप्पू यादव के साथ ये रह चुके हैं। तो ये कहा जा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा है, और उस इलाके से, सीमांचल इलाके से कांग्रेस पार्टी को जितनी सीटें आई हैं उसमें एक मुसलमान चेहरा देना था, और क्योंकि ये सीनियर थे तो सीनियरिटी के लिहाज से ही इनको ये मौका मिला है कांग्रेस पार्टी से। आपने देखा कि 5 वो चेहरे जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बाद जिन लोगों ने शपथ ली है, जिनमें से 2 जेडीयू के नेता हैं, 2 आरजेडी से और 1 कांग्रेस से। जैसा कि सबको मालूम है, हमारे दर्शकों को बता दें कि ये जो महागठबंधन में दरअसल है तो 7 पार्टियां, लेकिन प्रमुख तौर पर क्योंकि लेफ्ट की 3 पार्टियां, उन लोगों ने ये साफ ऐलान कर दिया था कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, सरकार को बाहर से समर्थन देते रहेंगे। और यही वजह लेफ्ट पार्टी अभी जो फिलहाल आरजेडी, जेडीयू और जीतन राम मांझी की पार्टी हम, और इसके साथ में कांग्रेस, ये 4 पार्टियां प्रमुख हैं जो एक साथ एक मंच पर और मंत्रिपरिषद में आपको दिख रहे हैं। अब फिर ऐलान हो रहा है, जो दूसरे 5 और विधायक आएंगे और मंत्री पद की शपथ लेंगे। नाम सुने आप।
तो बड़ी जानकारी जो दे रहे हैं प्रकाश कुमार, अभी तक 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है, जिसमें 2 जेडीयू के कोटे से, 2 आरजेडी के कोटे से, 1 कांग्रेस के कोटे से। और आइए सुनते हैं अब किस किस के नाम का ऐलान किया जा रहा है। मंत्रीगण जिनका नाम पुकारा जा रहा है, ये अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। श्री अशोक चौधरी, श्री श्रवण कुमार, श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव, डॉक्टर रामानंद यादव, श्रीमती लेशी सिंह। एक बार फिर से 5 विधायकों के नाम का ऐलान यहाँ पर किया गया है। मैं इन 5 के बारे में बताता हूँ जो विधायक। जी बिल्कुल, सुनिए, अशोक चौधरी दिख रहे हैं आपको, श्रवण कुमार दिख रहे हैं ये, और लेशी सिंह, ये तीनों पहले भी नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। और साथ में 2 नए चेहरे आपको दिख रहे हैं, एक सुरेंद्र यादव जो गया से आते हैं और दूसरे रामानंद यादव पटना जिला के फतुहा से विधायक हैं। और ये 5 लोग, 5 विधायक एक साथ मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। आपको पता है कि पिछले सरकार में, एनडीए की सरकार में, बीजेपी के साथ गठबंधन में अशोक चौधरी को भवन निर्माण मंत्री बनाया गया था और भवन निर्माण मंत्री के तौर पर वो काम कर रहे थे। श्रवण कुमार जो काफ़ी ज़्यादा नीतीश कुमार के जिला नालंदा से आते हैं और इनके पास भी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो रहता है, लेकिन ये कहा जाता है कि पार्टी और सरकार के बीच में बहुत बड़ी कड़ी है नीतीश कुमार के लिए कि पार्टी के बीच में जो भी बातें पहुंचानी होती है, विधायकों को जो भी संदेश देना होता है, उनमें ये रहते हैं। ये सुरेंद्र यादव हैं जो पिछले कई बार से विधायक रह चुके हैं और इनको ये मौका मिला है। हालांकि इनको लेकर के सवाल खड़े होते रहे हैं, इनकी छवि को लेकर, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये बाहुबली छवि के हैं, इनके ऊपर कई सारे मुकदमे भी हैं। और दूसरे जो रामानंद यादव हैं वो फतुहा से आते हैं और इन्हें भी पटना ज़िला के फतुहा से, और यहाँ इनको मौका दिया गया है। लेशी सिंह ये खुद बिहार के पूर्णिया ज़िले से आती हैं, तो पूर्णिया से आपने देखा कि 2 चेहरा, एक आफाक जो खुद कांग्रेस पार्टी से मंत्री बने हैं और दूसरा लेशी सिंह पूर्णिया से है। ये पहले भी मंत्रिमंडल में रह चुकी हैं नीतीश कुमार के और इस बार फिर से शपथ ले रही हैं। अभी जो आप देख रहे हैं अशोक चौधरी का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी मजबूत रहा है। ये पुराने कांग्रेसी रहे हैं, इनका परिवार कांग्रेसी रहा है। इनके पिता महावीर चौधरी वो खुद मंत्री रहे हैं, कांग्रेस सरकार में भी मंत्री रहे हैं, लालू यादव की कैबिनेट में भी मंत्री रहे हैं। और ये अशोक चौधरी एक ज़माने में NS की और इसके बाद फिर वो प्रदेश अध्यक्ष तक बने थे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन बाद में कुछ खटपट हुआ, उसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर ये कुछ विधायकों, MLC थे उस वक्त में, तो अपने विधान पार्षदों, 4 विधान पार्षदों के साथ नीतीश कुमार के साथ शामिल हो गए थे और फिर ये मंत्री बनाए गए थे। तो अभी ये विधान परिषद के सदस्य है और सदस्य के विधान परिषद सदस्य होने के नाते यहाँ पर वो मंत्री बने। अब जो आप देख रहे हैं श्रवण कुमार हैं, ये भी नालंदा ज़िले से आते हैं, नीतीश कुमार के गृह जिला से। काफ़ी पहले से ये मंत्री बनाए जाते रहे हैं, नीतीश कुमार के कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हुए हैं और अभी भी मिनिस्टर थे और फिर से इन्हें मंत्री बनाया जा रहा है क्योंकि ये स्वजातीय हैं नीतीश कुमार के। अशोक चौधरी जो थे वो दलित चेहरा है नीतीश कुमार के पार्टी से, और दूसरी तरफ ये नालंदा से आते हैं, कुर्मी हैं, तो कैबिनेट मंत्री में 2 कुर्मी हैं, एक खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और दूसरा ये श्रवण कुमार हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसे बैलेंस करने की कोशिश की गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रवण कुमार का इस मंत्रिमंडल में होना। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये कड़ी है सरकार और पार्टी के बीच में और नीतीश कुमार के साथ ये काफ़ी सामंजस्य बिठाकर चलते हैं। तो इस लिहाज से इनका चेहरा, हालांकि काफ़ी ज़्यादा ये प्रमुखता से बातें नहीं करते हैं, लेकिन इनके पास अगर हम ये कहें कि सरकार से जुड़ी हुई या फिर पार्टी से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ होती हैं जिसे ये समय समय पर सबको पहुंचाते रहते हैं। और अब जो इनके बाद देखिए फागू चौहान से बातचीत हाथ मिलाने के बाद सुरेंद्र प्रसाद यादव ये जो हैं काफ़ी चर्चित चेहरा बिहार के हैं, काफ़ी चर्चा में रहे हैं, कई बार विवादों की वजह से भी चर्चा में रहे हैं, कई जगहों पर
विवाद इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि इनकी छवि जो है वो दबंग वाली रही है, बाहुबली वाली रही है, और इस वजह से ये हमेशा से चर्चा में रहे हैं। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि सुरेंद्र यादव क्योंकि काफ़ी सीनियर नेता रहे हैं, ये लोकसभा से एक बार सांसद भी बने थे और फिर इस बार पिछली दफ़े जो चुनाव हुआ था उसमें जेडीयू के नेता चंद्रवंशी जो अभी सांसद हैं उनसे इनकी ये हार गए थे महज 2000 वोटों से ही। लेकिन इनका जो दबदबा है ये जहानाबाद और गया इन पूरे इलाके में अच्छा रहा है। तो इस इलाके से कोशिश रही तेजस्वी यादव की कि यहाँ से यादव कोई अगर नेता मंत्रिमंडल में शामिल होता है तो उनका प्रभाव रहेगा। देखिए ये भी देखा गया था कि शाहबाद से यानी कि जहानाबाद, गया, रोहतास इन तमाम इलाकों में पटना सहित काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था महागठबंधन का। और ये रामानंद यादव हैं, पढ़े लिखे हैं, यहाँ फतुआ से ये कई बार विधायक रह चुके हैं और इस बार इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है क्योंकि पटना से भी किसी न किसी को शामिल करना था। इनके और भाई वीरेंद्र जो प्रवक्ता हैं, काफ़ी तेज-तर्रार प्रवक्ता रहे हैं, बहुत ज़्यादा नीतीश कुमार के खिलाफ में मुखर होकर बोलते रहे हैं, तो भाई वीरेंद्र का नाम आया था। कई दफ़े ये बात चल भी गई थी कि अब उनका नाम तय हो गया है, लेकिन आखिरी वक्त में उनका पत्ता कट गया और रामानंद यादव को वो जगह दे दी गई है। तो भाई वीरेंद्र के कैंप में काफ़ी दुख है, जैसा कि कुछ लोग सुबह में जब मीडिया वाले गए थे उनके पास ये बताने के लिए कि क्या उनका भी नाम चल रहा है, वो भी है, तो काफ़ी दुखी दिखे, काफ़ी नाराज़ दिखे। और देखिए सुरेंद्र यादव ने मुलाकात की अभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से, यानी कि वो जो भी मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं वो नीचे आ रहे हैं तो फिर आ करके वो बात कर रहे हैं। ये हैं लेशित सिंह। लेशित सिंह भी जीतन राम मांझी की पार्टी, जीतन राम मांझी जब बने थे बिहार में मुख्यमंत्री, जब नीतीश कुमार ने सत्ता सौंपा था तो उस वक्त ये पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुई थी। उसके बाद से लगातार नीतीश कैबिनेट में भी मंत्री रही हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि 2 कोटा इनके साथ एक साथ जुड़ा हुआ है, एक राजपूत का कोटा और दूसरा महिला का। महिला होने के नाते भी इनको जगह दी गई है और दूसरा राजपूत। और लेशित सिंह बहुत पुराने समय से, यानी समता पार्टी के दिनों से, इनके जो दिवंगत पति थे वो उस इलाके में काफ़ी चर्चित रहे थे और नीतीश कुमार के साथ समता पार्टी के दिनों से उनका सहयोग रहा था। लेकिन उनकी हत्या हो जाने के बाद ये राजनीति में आ गई और राजनीति में अच्छी पकड़ रखती हैं उस पूरे इलाके में, ख़ास तौर से सभी जाति को ले चलने में। और ये इनको मंत्री बना दिया गया है फिर से, यानी कि जो जेडीयू ने सबको रिटेन किया है और कई पुराने चेहरे आपको आरजेडी के दिख रहे हैं तो कई सारे नए चेहरे भी दिख रहे हैं, तो ज़्यादातर नए चेहरों को ही जगह मिली है। अब फिर से मंत्रिमंडल के लिए नए 5 लोगों के नाम का ऐलान हो रहा है। राज्यपाल महोदय की अनुमति से ये आप देख रहे हैं मदन सहनी का नाम पुकारा गया है। नाम पुकारा जा रहा है। ये अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। श्री मदन सहनी, श्री कुमार सर्वजीत, श्री ललित कुमार यादव, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री संजय कुमार झा। अब आप देखिए ये 5 चेहरे फिर से एक बार आ गए हैं। मदन सहनी ये मंत्री रहे हैं सरकार और ये आप इनके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब ये साइन करेंगे तो, लेकिन पहले जो लोग मंत्रिपरिषद में शपथ ले रहे हैं उनका नाम बता दें। मदन सहनी के ठीक बगल में कुमार सर्वजीत है, दलित चेहरा है, गया से आते हैं, बोध गया से सुरक्षित क्षेत्र से आरजेडी से जीते हैं। उसके बगल में ललित यादव हैं जो दरभंगा जिले से आते हैं। और फिर संतोष सुमन हैं, जीतन राम मांझी के बेटे हैं, एमएलसी हैं। और उनके बगल में संजय कुमार झा, काफ़ी करीबी नीतीश कुमार के, और वो भी एमएलसी हैं। इस मंत्रिमंडल में भी वो शपथ ले रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि पटना के राजभवन हॉल में मंत्रिपरिषद का ये तीसरा जत्था है। अब तक 10 मंत्री शपथ ले चुके हैं और ये 5 का एक ग्रुप फिर से आया है एक साथ शपथ लेने के लिए और ये सारे मंत्री बन रहे हैं। तो यानी कि 15 लोगों ने अपनी जगह पा ली है और शपथ ग्रहण समारोह
में अभी और भी आने वाले हैं। जैसे ही ये मंत्रिमंडल शपथ की बात होती है तो एक एक शख्स के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो कौन है, और जिस सिलसिलेवार ढंग से एक के बाद एक गठन किया जाता है। अब सुनिए इनके बारे में जो मदन सैनी बैठे हुए हैं। पिछले दफ़े इनके साथ एक बहुत हंगामा हुआ था। आपको याद होगा कि इन्होंने खुल करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने और मीडिया में कहा था कि बिहार में भ्रष्टाचार है, अधिकारी जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और इनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम इन्होंने लगाए थे, जिसके बाद से ये रूठ गए थे। इन्होंने इस्तीफ़ा देने की पेशकश कर दी थी जब बीजेपी सरकार में नीतीश कुमार एनडीए में थे तब, और तब जाकर के इनके और जो प्रधान सचिव थे उस वक्त इनके विभाग में, तो वो उस वक्त में दोनों के बीच में नीतीश कुमार ने फिर पैचअप कराया था, और वो घटना हुई थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के। बिहार में 2 बार ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है, पहले जून में होता है और अगर कुछ बच जाता है तो मुख्यमंत्री के स्तर पर दिसंबर में किया जाता है। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बात पर ही विवाद गहरा गया था मंत्री और सचिव के बीच में, जो अमूमन होता है, लेकिन ये खुल करके बाहर आ गए थे। और फिर बाद में ये सहनी हैं और दरभंगा ज़िले से आते हैं। दरभंगा में इनकी काफ़ी पकड़ है। सहनी होने की वजह से आपको पता है कि जातीय समीकरण में ये सब चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं बिहार में, और जात का जो रिप्रेजेंटेशन है उसी हिसाब से किया जाता है। इसके पहले आपने देखा था कि मुकेश सहनी ही थे जो वीआईपी पार्टी के थे एनडीए में, लेकिन बाद में उनके एमएलसी का टर्म भी खत्म हो गया और फिर वो मंत्री भी नहीं रहे। तो ऐसे में मदन सहनी का जेडीयू से ये चेहरा काफ़ी महत्व रखता है, ख़ासतौर से उस इलाके में जो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, तिरहुत का जो पूरा इलाका है, सीतामढ़ी का, उस इलाके में। और ये जो शख्स है ले रहे हैं, ये है कुमार सर्वजीत। ये बोध गया से आते हैं, आरजेडी के विधायक हैं और ये 2 बार जीत चुके हैं। इन्हें मौका दिया जा रहा है। ये दलित चेहरा है और इन पर तेजस्वी का काफ़ी भरोसा है, और ये माना जाता है कि काफ़ी उभरते हुए नेता के तौर पर इनको देखा जा रहा है आरजेडी में, और दलित चेहरा के रूप में इन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी लोगों से इनकी मुलाकात होती है और सबसे बात करते हैं, सबके साथ इनका सामंजस्य दिखता है। और ये है ललित यादव। ललित यादव दरभंगा से आते हैं और काफ़ी बार ये 6 बार जीत चुके हैं। ललित यादव जब एक बार बहुत पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, ये मंत्री थे और इन्हीं के घर में एक ड्राइवर की ज़बरदस्त पिटाई हुई थी, और जिसके बाद से काफ़ी आरोप इन पर लगा था और इन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा था। काफ़ी हंगामा वो बढ़ गया था, और उस वक्त में राबड़ी देवी की सरकार थी, लालू यादव यहाँ पर थे, और उस वक्त ये काफ़ी हुआ था। लेकिन मुख्य सचेतक की भूमिका में हमेशा से रहे आरजेडी की तरफ से जब भी आया, और काफ़ी करीबी माने जाते हैं लालू यादव के भी और तेजस्वी यादव के भी। और इनका जो एक तरह से कह सकते हैं कि दबदबा उस इलाके में, दरभंगा और आसपास मधुबनी और तमाम इलाकों में है, तो उस जगह से भी इन्हें इनका रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है कि ललित यादव मुख्य चेहरे हो सकते हैं, और वहाँ पर जो इनका स्थान है उस इलाके में उसे भुनाया जा सकता है। अब आप देखें, संतोष सुमन ये एमएलसी बने पहली बार, और फिर हम कोटे से ये मंत्री भी बना दिए गए। जीतन राम मांझी के बेटे हैं, और इनके पास पिछली दफ़े 2 मंत्रालय था, और 2 मंत्रालय इस लिहाज से था क्योंकि पिछली बार जो एनडीए में बंटवारा हुआ था, उस बंटवारे में हम पार्टी के पास 2 मंत्रालय दिया गया था, लेकिन दोनों ही मंत्रालय इन्हीं के पास था क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ ही नहीं था। अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता तो शायद इनके 2 मंत्री बनाए जा सकते थे, लेकिन वो मंत्रिमंडल विस्तार भी नहीं हुआ और 2 मंत्रालय था। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि संतोष सुमन के पास सिर्फ 1 मंत्रालय रह जाएगा, और 1 मंत्रालय जो इनके पास था वो या तो आरजेडी या फिर कांग्रेस के बीच में बांट दिया जाएगा। यानी कि देखिए, अब भी जो है ये जानना बेहद ज़रूरी है कि महागठबंधन जरूर है, पार्टियां अलग अलग विचारधारा से, अलग अलग तरीके से यहाँ पर एक साथ एक मंच पर और एक मंत्रिपरिषद में शामिल हो रहे हैं, लेकिन सबका कोटा तय है और उसी कोटे के हिसाब से ही यहाँ पर बंटवारा भी हो रहा है। अब आप देखें, संजय कुमार झा जल संसाधन मंत्री और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, आप समझिए 2 विभाग इनके पास था। जाहिर है नीतीश कुमार के बेहद करीबियों में से, जैसे अशोक चौधरी और विजय चौधरी और इसके बाद संजय झा, इन्हीं तीनों का नाम आता है, और इन्हीं तीनों
के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार अमूमन शाम में अगर बातचीत करते हैं, कोई चर्चा होती है तो इन तीनों से फीडबैक लिया जाता है, सलाह मशविरा सब किया जाता है। तो जल संसाधन विभाग के अलावा IPRD था। अब इस बार देखना होगा कि संजय कुमार झा के खाते में कौन सा मंत्रालय आता है। जाहिर है कि इस बार एक ही मंत्रालय इनको मिलेगा, सूचना या जनसंपर्क या फिर जल संसाधन या फिर कोई और मंत्रालय, ये देखना होगा। संजय कुमार झा की खासियत ये है कि ये बीजेपी में थे और बीजेपी में रहते हुए अरुण जेटली के साथ काफ़ी करीबी थे और नीतीश कुमार और अरुण जेटली के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं। और लेकिन अरुण जेटली के देहांत के बाद से काफ़ी कुछ बदला है और अब आप देख रहे हैं कि महागठबंधन बन गया है। और यही वो संजय झा हैं जिनके टिकट की बात नीतीश कुमार ने सरेआम सार्वजनिक तौर पे उन्होंने कहा था कि एक ही टिकट उन्होंने मांगी थी बीजेपी से और दरभंगा संजय झा के लिए, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया था। इसका अफसोस उन्होंने जताया था। ये वही संजय झा हैं। ये किताब भी लिख चुके हैं और इसके अलावा पार्टी के अंदर में से ज़्यादा नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे हैं। और आप देखिए कि अब फिर से जो नए मंत्रिमंडल में 5 और शपथ लेंगे उनका नाम पुकारा गया है और ये फिर वहाँ पहुँचे। श्री चंद्रशेखर, श्री सुमित कुमार सिंह, श्री सुनील कुमार, अब आप ये 5 जो और आए हैं, यानी 15 के बाद अब ये 20 हो जाएंगे। आप जो महिला देख रहे हैं ये पहले भी नीतीश सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। शीला मंडल परिवहन विभाग की मंत्री रही हैं। इनके बगल में समीर महासेठ वो हैं और उनके बगल में चंद्रशेखर हैं और फिर सुमित कुमार सिंह और उनके बगल में सुनील कुमार। पांचों का परिचय हम एक एक करके अपने दर्शकों को कराते हैं। शीला मंडल बेहद करीबी रही थी RCP सिंह जो JDU के काफ़ी बड़े नेता थे और अब किन्हीं कारणों से रास्ते अलग हो गए हैं। तो इनको टिकट दिलाने में और मंत्री बनाने में RCP सिंह का बड़ा हाथ रहा था। इन्हें भी नीतीश कुमार ने ड्रॉप नहीं किया है। अब ये लोग पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ हैं। शीला मंडल के बगल में समीर महासेठ, ये वैश्य समुदाय से आते हैं, RJD से है। इनके पिता भी बड़े नेता थे और ये भी काफ़ी दिनों से पहले तो कांग्रेस पार्टी में थे, ये बाद में फिर ये RJD में आ गए और RJD से विधायक बने और अब मंत्री भी बन रहे हैं। उनके बगल में चंद्रशेखर हैं जो मधेपुरा से हैं। वो पहले भी महागठबंधन की जब सरकार थी तो उसमें वो मंत्री रहे थे। सुमित कुमार सिंह निर्दलीय और सुनील कुमार जो पूर्व IPS बिहार में रह चुके हैं और वो विधायक बने और पिछली सरकार में भी ये मंत्री शराब आबकारी मंत्री रह चुके हैं। अब देख रहे हैं कि आप शीला मंडल बहुत ज़्यादा चर्चित नाम नहीं है, लेकिन पहली बार इनको मंत्रालय में जगह दी गई थी, मंत्री बनाया गया था और अति पिछड़ी जाति से आने की वजह से और महिला होने की वजह से ये दोनों क्राइटेरिया इनको रखा गया था। जैसा कि हमने बताया था आपको कि लेशी सिंह राजपूत और महिला होने, क्योंकि नीतीश कुमार का मानना है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दें और न सिर्फ बातचीत में बल्कि वो एक्शन में भी दिखे। तो यही वजह है कि मंत्रिमंडल में 2 महिलाओं को सिर्फ जो 11 मंत्री हैं उनमें से 2 को जगह महिलाओं को दी गई है। इनमें से शीला मंडल भी एक है। अब आप देख रहे हैं समीर महासेठ वैश्य समुदाय से आते हैं, सीतामढ़ी से आते हैं और इनका पार्टी के अंदर लालू यादव से काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है। उसके बाद फिर तेजस्वी यादव से भी बेहद करीब आ गए हैं। पार्टी के बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं जिनको ये मैनेज करते हैं। बहुत सारे काम इन्हें टास्क दिए जाते हैं जिन्हें ये बखूबी निभाते हैं और यही वजह है कि पार्टी का जो भी फंक्शन होता है तो ये फंक्शन में काफ़ी एक्टिव रोल अदा करते हैं। तो इस वजह से भी, और दूसरा कि वैश्य समुदाय से भी तेजस्वी को किसी न किसी को देना था, मंत्री बनाना था। तो ऐसे में सीतामढ़ी इलाके में इनसे बेहतर और कोई उम्मीदवार नहीं दिखा और पूरे उस इलाके में जहाँ से ये आते हैं वहाँ पर वैश्य को जगह दे करके उन्हें भी लुभाने की कोशिश की गई है। अब आप देखिए चंद्रशेखर, ये मधेपुरा से, जी हाँ वही मधेपुरा जहाँ से कभी लालू यादव और शरद यादव का एकाधिपत्य हुआ करता था, वहीं से वो जीतते थे और अब बाद में चंद्रशेखर मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं और जीतने के बाद इन्हें महागठबंधन में भी मंत्री बनाया गया था और एक बार फिर से उनको मौका मिला है इस मंत्रिमंडल में, क्योंकि उस पूरे सीमांचल इलाके में हालांकि
काफ़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं था आरजेडी का, कांग्रेस का। बावजूद इसके ये कोशिश की गई है कि उस इलाके से कोई ना कोई ऐसा चेहरा रहे ताकि वहाँ पर ये दिखे कि अभी भी उनका प्रभुत्व कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि चंद्रशेखर को ये जगह दी गई है। पिछले मंत्रिमंडल में इन्होंने ठीक ठाक काम किया था और इसी को देखते हुए भी इस बार एक बार फिर से उन्हें ये जगह दी गई है। अब जो आ रहे हैं ये जेडीयू के नेता हैं, पहले पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, आईपीएस, पटना के सीनियर एसपी, सबसे ज़्यादा वक्त तक सीनियर एसपी रहने वालों में से एक सुनील कुमार ही थे। लालू यादव का तभी राबड़ी देवी का राज हुआ करता था और लंबे वक्त तक रहे। बाद में डीजी होकर के ये रिटायर किए। रिटायरमेंट के बाद ये आरसीपी सिंह के काफ़ी करीब थे और उन्होंने ही काफ़ी जद्दोजहद करके इन्हें टिकट दिलाया था। और ये गोपालगंज से आते हैं। इनके भाई भी पहले सांसद रह चुके हैं, अनिल कुमार, और इनकी खासियत है कि बैकग्राउंड इनका पॉलिटिकल भी था और पुलिस का भी था। दलित के चेहरे के तौर पर भी इन्हें देखा जाता है कि बिहार में अगर सुनील कुमार पहले भी एक आईपीएस के तौर पर भी अच्छा इनका व्यवहार रहा है, मंत्री के तौर पर भी। हालांकि शराबबंदी की जिम्मेदारी इनको दी गई थी, पर जहरीली शराब से जितनी मौतें हुई हैं उसको लेकर ये ज़्यादातर समय बचाव करते ही नजर आए। देखिए पीठ ठोक रहे हैं फागू चौहान जो राज्यपाल हैं उनसे। अब ये हैं सुमित कुमार सिंह, निर्दलीय जीत करके आए हैं, जमुई इलाके से आते हैं और जमुई इलाके में इनके पिता का भी प्रभाव था, इनके दादाजी का भी प्रभाव था। नरेंद्र सिंह जाने माने मंत्री नीतीश सरकार में भी रह चुके थे, लालू कैबिनेट में भी रह चुके थे। लालू यादव के बेहद करीबी छात्र दिनों से, यानी जब स्टूडेंट थे तभी के दिनों से ही वो बेहद करीबी नरेंद्र सिंह रहे हुए थे। एक साथ इन लोगों का उठना बैठना मिलना जुलना था। और ये आप तीसरी पीढ़ी देख रहे हैं सुमित कुमार सिंह जो मंत्री बने हैं। लेकिन आप देखिए ये निर्दलीय मंत्री बने हैं, किसी पार्टी के बगैर सहयोग के निर्दलीय बनकर और फिर मंत्री बन जाना ये कम नहीं होता है। लेकिन ये निर्दलीय होने की वजह से और जेडीयू कोटे में ही इनको भी शामिल किया गया है कि जेडीयू की तरफ से ये मंत्री बनाए गए हैं। पिछली सरकार में भी मंत्री थे और इस सरकार में भी निर्दलीय, जबकि इनके पास नीतीश कुमार के पास बेहद बहुमत है, लेकिन बावजूद इसके और ये राजपूत कोटे से इनको माना जाता है निर्दलीय होने के नाते भी। अब फिर से नाम सुनिए। तो अब तक 20 विधायक जो मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, जिसमें जेडीयू के कोटे से अब तक कुल 9 विधायक शपथ ले चुके हैं। माननीय मंत्रीगण जिनका नाम पुकारा जा रहा है से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारे तथा महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। श्रीमती अनीता देवी, श्री जितेंद्र कुमार राय, श्री जयंत राज, श्री सुधाकर सिंह, श्री मोहम्मद जमा खान। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोमाना। तो आप देख रहे हैं इस समय बिहार में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।